हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ड्रीम। आज की वीडियो में हम अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज को पढ़ेंगे और मैरिज को मुस्लिम लॉ में निकाह कहते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो बेसिकली हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ मैरिज, आखिर मैरिज है क्या। तब बाद में हिंदू या मुस्लिम मैरिज पढ़ा जाएगा। पहले मैरिज पढ़ते हैं, मैरिज क्या है। तो इसे मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। मैंने पहला पार्ट है हमारा मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ मैन एंड वुमेन। मैरिज एक संघ है मैन और वुमेन का, ये एक सेट है। मीन्स संघ मीन्स इट इज़ अ सेट। एंड सेकेंड इज़ टू ऐड जनरेशन टू द सोसाइटी। जब शादी होगी तब जनरेशन जो है आगे बढ़ेगी, तब सोसाइटी बढ़ेगी। जनरेशन बढ़ेगा तो सोसाइटी में हम फॉलो करेंगे। सोसाइटी के बाद फिर इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन जैसे जनरेट होता है थ्रू, वैसे ही सेम कि मैरिज होता है तो हमारा एक यूनियन बनता है मैन एंड वुमेन का, जिसे हम पति पत्नी कहते हैं। फिर उसके बाद में फिर हमारा जनरेशन, फैमिली का जनरेशन बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे फैमिली में हमारे दादा परदादा हुए, फिर दादा हुए, फिर उसके आगे जनरेशन हमारे पापा मम्मी, फिर हम हुए, फिर आगे हमारा जो जनरेशन चलेगा, बच्चे बच्चे जो भी है। तो ऐसे इसी को जनरेशन कहेंगे, टू ऐड टू जनरेशन टू द सोसाइटी। फिर थर्ड वन है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, बचाना भी तो है, किससे बचाना है, अनचेस्टिटी, फाउलनेस एंड बास्टिटाइजेशन। इन 3 चीज़ों से हमें बचाना है। किसे बचाना है? फर्स्ट थिंग ये कि अगर शादी नहीं होती है तो हमारा जो जनरेशन है, जो फैमिली का जनरेशन है, जो सोसाइटी है हमारे, कैसे डेवलप होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और सेकेंड बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फीमेल कि अगर अनचेस्टिटी एंड फाउलनेस एंड बास्टिटाइजेशन बढ़ता है तो रेप होने का और ज़्यादा चांस है। और ऐसे ही एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि जितना भी गलत काम हो सकता है वो होगा। ठीक है। एंड फोर्थ वन इज़ प्रोटेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए शादी मैरिज ज़रूरी है। अब कम टू द पॉइंट ऑफ निकाह। बेसिकली निकाह क्या है? तो जब हम नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज पढ़ेंगे तो निकाह समझ में आएगा कि इट इज़ अ प्रोसीजरल और अ सेक्रामेंट। क्वेश्चन हमेशा यही अराइज होता है कि इज़ अ मुस्लिम मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर बेसिकली हम बच्चे यही बोलते हैं कि इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो बोल दिए 1 लाइन में। तो आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या सिर्फ जो मैरिज है वो कॉन्ट्रैक्ट है? सिर्फ हम जो शादी करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं करते हैं हम शादी। हमारे और भी अदर ड्यूटीज़ हैं, हमारे और भी ड्यूटीज़ हैं, हमको परफॉर्म करना है। तो ऐसे ही नहीं सोसाइटी बढ़ते जा रही है, जनरेशन बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसका फुल आंसर होगा मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ प्रोसीजर। प्रोसीजर यहाँ पे हो रहा है फॉलो। प्रोसीजर को हम आगे लेंगे। प्रोसीजर मीन्स क्या कि किस फॉर्म में जो मैरिज है वो चल रहा है, कैसे मैरिज जो है क्रिएट होगा, कैसे ये संपन्न होगा, कैसे एंड होगा, ये मैं बताऊंगी अंडर मुस्लिम लॉ, नॉट अ हिंदू लॉ। दिमाग में ये बातें रहें कि हम मुस्लिम मैरिज पढ़ रहे हैं। तो जब प्रोसीजरल एस्पेक्ट में देखते हैं तो ऑफर एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट एंड डावर। जो ऑफर एक्सेप्टेंस के जो ये पॉइंट है, आप हमारे पुराने वीडियो में अगर देखेंगे प्लेलिस्ट में तो उसमें मैं गिफ्ट पढ़ाई हूँ, जिसमें ऑफ़र एक्सेप्टेंस बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया है। फिर भी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं बता दूँगी कि ऑफ़र मीन्स व्हाट। जब ब्राइड ग्रूम ब्राइड को ऑफ़र देगा कि मतलब जो भी देता है, शादी आपको करनी है या आपको कबूल है, तो देन ब्राइड जो है एक्सेप्ट करेंगी, यस कबूल है, जो भी 3 या 4 टाइम जो भी बोला जाता है, तो इसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। और जो ऑफर एक्सेप्टेंस हो रहा है इट शुड बी फ्री कंसेंट। ये फ्री कंसेंट में होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये इतना जानिए कि अगर ऑफर एक्सेप्टेंस जो ये बात हो रही है, जो प्रोसीजर फॉलो हुआ जा रहा है, अगर यहाँ पे एज ऑफ मेजॉरिटी ब्राइड ग्रूम या ब्राइड का नहीं है, दोनों सिचुएशन में, फॉर ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड ऑल्सो, दुल्हा या दुल्हन के एस्पेक्ट में, दोनों में ही अगर उसका एज, किसका, दोनों में से किसी का भी एज अगर मेजॉरिटी में नहीं है तो उसके बिहाफ पे, मतलब ब्राइड ग्रूम या ब्राइड के बिहाफ पे उन सब के गार्जियन ले सकते हैं, क्या एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, तो ऑफर दे सकते हैं। इट शुड बी फ्री कंसेंट। एंड द फोर्थ वन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डावर।
एंड द सेकेंड वन जो एस्पेक्ट है नेचर ऑफ मुस्लिम मैरिज का, वो रियल पर्पस। ठीक है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट तो हमने समझ लिया, पर रियल पर्पस क्या है, वाई इट इज़ मेड। हम एक बात और आपको बताएंगे कि जब भी हम रियल पर्पस किसी चीज़ का पढ़ते हैं तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि वाई इट इज़ मेड, कैसे ये बना, ये नहीं कि हाउ इट इज़ मेड। ठीक है, तो इसका यही पर्पज़ है जो कि मैंने बताया है कि इट इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम अनचेसिटी, फॉलनेस एंड बास्टिटाइजेशन, एक ये भी पर्पज़ हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग, आप जानते होंगे कि अंडर मुस्लिम लॉ, अंडर इस्लाम, हस्बैंड, मुस्लिम हस्बैंड को ये राइट है कि वो 4 वैलिड मैरिज कर सकता है, ही हैव राइट। आप ही बताओ, अगर वो 4 मैरिज करेगा, 4 मैरिज, यहाँ पे तो रिसेंट में क्या है, 1 मैरिज कर रहे हैं तो उसको तो हम अच्छे से मेंटेनेंस दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखभाल कर नहीं पा रहे हैं, चाइल्ड का देखभाल नहीं कर पा रही, इतना बिजी शेड्यूल है लोगों का। तो यहाँ पर 4 मैरिज जो करेगा, तो क्या ये जो पिछला जो 2 या पहला मैरिज रहेगा, क्या उसके पे वो ध्यान दे सकता है हस्बैंड? नहीं दे सकता है। सो इसीलिए भी रियल पर्पस ये भी हो सकता है कि जो है इसलिए बनाया गया है कि अगले जब ऑफर एक्सेप्टेंस जो डॉवर होगा, इसके थ्रू ये जो प्रोसीजर चलता रहेगा, अगर इसमें भी अगर वो दिक्कत करता है हस्बैंड, तो जो वाइफ है तो सी हैव राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के खिलाफ वो एक्शन ले सकती है। फॉर व्हाट? फॉर एक्सेप्टेंस के फॉर मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए वो जो है उसके अगेंस्ट हो सकती है। ये आगे के प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, पहले तो हम नेचर पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंट जूरिस्ट हैं जैसे जैसे अपने मतलब व्यू दिए हैं। पहला हम जस्टिस महमूद की बात करेंगे। जस्टिस महमूद तो भैया नॉर्मली बता दिए हैं, मुस्लिम मैरिज इज़ अ मैरिज विच अ प्योरली सिविल कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने एक बात बोला जो कि सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा और उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ हस्बैंड वाइफ का भी कुछ रिलेशन है कि नहीं है, बस ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुल्ला, अब मुल्ला की बातें कहेंगे, मुल्ला क्या कह रहे हैं, मुल्ला भी बस इन्हीं के फॉर्म में चले जा रहे हैं, बस इन्होंने ये अकाउंट में ये बस ले लिया प्रोसीजरल एस्पेक्ट का कि यहाँ पे ऑफ़र हो रहा है एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है। सो नॉर्मली हम जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो जो वहाँ ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्टेंस ये हमारे एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो यहीं पे वही जो इसके बेस पे कह रहे हैं कि इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ नॉट प्योरली, इट इज़ नॉट अ रिलीजियस एस्पेक्ट। बस ये भी बोलते हैं सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसको जो निकाह का और भी जो इग्नोर कर देते हैं प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोसीजर जो रियल एस्पेक्ट है, मतलब दोनों ने जो है दोनों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया, इनको बस सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहना है। और जो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है मैरिज का, इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस अपना परफॉर्म इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। तो इन दोनों को ओवररूल करके महमूद और मुल्ला को और ऐसे और भी जस्टिस हैं जो कि इन्हीं के फॉर्म में चले जा रहे हैं, जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। सो जो जस्टिस सुलेमान है, इन्होंने इन दोनों के और अदर भी जो भी ज्यूरिस्ट हैं, इन दोनों लोगों के डेफिनेशन को ओवररूल करके इन्होंने ये बताया कि मुस्लिम मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्चुअल इन प्रोसीजर बट सोशियो रिलीजियस इन अ सब्सटेंस। अब कॉन्ट्रैक्चुअल तो समझ में आ रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स जो हम प्रोसीजरल एस्पेक्ट में पढ़े हैं कि ऑफ़र होगा, एक्सेप्टेंस होगा। ओके, ऑफ़र हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, और जो भी है फ्री कंसेंट डावर। लेकिन रिलीजियस सब्सटेंस किस वे में बोल रहे हैं यहाँ पे सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट इस फॉर्म में बोले हैं कि इसमें क्या होता है कि जब हम जैसे हिंदू मैरिज की अगर एग्जांपल लेते हैं तो इसमें जो है सतपति होता है, 7 फेरे होते हैं, और यहाँ पे कुछ जो अदर और भी स्लोगन भगवान को जो है खुश किया जाता है। तो सेम यहाँ पे भी तो होता है, कुरान में भी मुस्लिम मैरिज में कुरान की कुछ आयतें पढ़ी जाती है, तो यहाँ पे भी तो हम कहीं ना कहीं रिलीजियस फॉर्म तो कर रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो भी हम जो है रिलीजियस फॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ आयतें पढ़ी जाती है। और भी सोशियो में जब सोशियो मतलब सोसाइटी के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, ये फैमिली जनरेट करेंगे, है ना। सिर्फ ये तो है नहीं कि हम जो है कॉन्ट्रैक्ट बस ऐसे बस हो जा रहा है, बस इट इज़ अ मैरिज, नो इट इज़ अ नॉट अ मैरिज। फिर इसके बाद में अदर सोशियो रिलीजियस ड्यूटी भी हैं,
जो हम परफॉर्म करता है मैरिज के बाद, हस्बैंड वाइफ का देखभाल करता है, फिर आगे जो बच्चे होते हैं उनकी ड्यूटी है कि उसको जो है फुल्ली मेंटेनेंस दे, उनकी केयर करे, उनको पढ़ाए लिखाए और अपने वाइफ को जो है प्रोटेक्ट करे फ्रॉम सोसाइटी। सो आपकी वीडियो ये बहुत ही ईजी वे में मैंने समझाया। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।